हेलो प्यारे, मैं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीखो डीके। तो प्यारे, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.4 के सभी प्रश्न। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखिए प्यारे, प्रश्नावली 1.4 का जो प्रश्न है, पहले में कितने पार्ट दिए गए हैं, यह है आपका बुक। आप इस बुक में देख सकते हैं। पहले पार्ट में यानी पहले क्वेश्चन में आपको 10 पार्ट दिए गए हैं, यानी 10 प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी को बताना क्या है, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है, प्रश्न 1 को पढ़ देते हैं। ठीक है, बोला गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो क्या बताना है कि निम्नलिखित यानी कि नीचे दिए गए सभी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार जो है शांत है या अशांत आवर्ती है। तो देखिए प्यारे, इससे पहले हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर स्वयं भी दे सकते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन है फिर भी आप इस वीडियो को देख लीजिए, या नहीं भी है फिर भी आप देख लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि परिमेय संख्या p बटे q के रूप की होती है। ठीक है, और इसमें देखना है कि अगर p और q में कुछ कटने लायक है तो पहले हम लोग इसको काट देंगे, उसके बाद शांत और अशांत आवर्ती के बारे में सोचेंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, शांत या अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, यही ना समझाए थे? हाँ, अशांत आवर्ती। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। शांत होने के लिए क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए, या दोनों के रूप में होना चाहिए। अशांत आवर्ती के लिए इस रूप में नहीं होगा। ठीक है, इस रूप का नहीं होगा तो उसे अशांत आवर्ती कहेंगे। तो ध्यान दीजिए, देखेंगे 13 बटे 31 25 को। ठीक है, तो ये रहा पहले का पहला प्रश्न। अब देखेंगे 13 और 31 25 में कुछ कटेगा तो कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, जब कुछ नहीं कटेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऊपर वाला p हो जाता है और नीचे वाला q हो जाता है। तो q को पकड़ेंगे और q का अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर देंगे, यानी 31 25 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे करेंगे। तो देखिए, इसमें इसको अंश भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस बटे वाले को हर बोला जाता है। क्लियर है? हाँ, इतना आप लोग जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो ये जाएगा 5 से। ठीक है, 5 से जाएगा 5 6 के 30 और जाएगा 5 दूनी का 10। ठीक है, और जाएगा कितना, 5 25। ठीक है, 5 से चला जाएगा ये कितना बार में, तो 125 बार में चला जाएगा। फिर जाएगा 5 से कितना बार में, तो 25 बार में चला जाएगा। फिर 5 से कितना बार में जाएगा, तो 5 बार में जाएगा। फिर 5 से कितना बार में जाएगा, 1 बार में चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए 31 25 को हम यहां लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 इसमें कितनी बार आया है, 5 आया है 5 बार। देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 कितना बार आया है, 5 बार। तो 5 का घात कितना लगा देंगे, 5 लगा देंगे। अब देखिए, इसमें जो है हर का अभाज्य गुणनखंड यानी q का अभाज्य गुणनखंड जो आया है 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में आया है। देखिए, ये तो नहीं आया लेकिन ये तो आया है ना। तो जब इसमें से कोई भी एक आए या दोनों साथ में आ जाए तो शांत होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः दशमलव प्रसार शांत है। अतः दशमलव प्रसार शांत है। अतः दशमलव प्रसार शांत है। क्या लिखेंगे, अतः दशमलव प्रसार शांत है। इतना लिखने के बाद हम लोग छोड़ देंगे। ये हो गया अपना आंसर। अब फिर हम लोग दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है ना, इसका दूसरा प्रश्न देख लीजिए। पहले का दूसरा जो है ना, इसमें देखेंगे कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कुछ नहीं कटेगा। तो हम लोग 8 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। देखिए, 2 से ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में। 2 से ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में। और ये 2 जाएगा 2 से 1 बार में। ठीक है, ठीक है।
अब देखिए 8 और ये इसमें 2 कितना बार आया है, तो 2 आया है 3 बार, 2 की घात कितना लगा देंगे, 3 लगा देंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए हमने आपको बताया है कि अगर 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में आता है तो शांत होगा। तो बताइए इस रूप में आया है ना, तो हम लोग बोलेंगे अतः दशमलव प्रसार क्या है, अतः दशमलव प्रसार शांत है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, इतना हम लिखेंगे, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, या अतः शांत है इतना भी लिख देंगे तो भी सही है। क्लियर है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखते हैं, अतः शांत है, बस इतना लिख देंगे, ये भी हो जाएगा। तो इतना लिखिए या इतना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह से लिखते हैं तो सही रहेगा और ज्यादा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चलते हैं तीसरे पर। देखिए यहाँ पे काटेंगे, कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो हम लोग हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ भी नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं कटेगा तो 455 को पकड़ेंगे हम लोग, 455 को पकड़ेंगे, चुप रहो, हाला मत करो। 455 को पकड़ेंगे और ऐसे अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब ये कटेगा 5 से, 5 5 10 और 4 14, यानी 5 से कटेगा, कटा लो। देखो 5 से कटेगा कितना बार में, तो 9 बार में जाएगा, 5 9 45, 5 एकम 5। ठीक है, अब जाएगा ये 7 से 13 बार में, अब ये 13 से जाएगा 1 बार में। ठीक है ना। आप बताइए कि 455 के अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 5 7 और 13 आया है, 5 7 और 13 आया है। अब देखिए यहाँ पे 2 आया है या केवल 5 आया है, तो आप बोलेंगे कि ना 2 तो नहीं आया है, इसमें 5 आया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 2 और 5 के अलावे कोई भी आ जाता है ना इसमें, देखिए 7 आया है और 13 आया है, 2 और 5 के अलावे कोई भी आता है ना, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाता है। यानी कि इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत, अतः अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। देखिए शांत होने के लिए केवल और केवल 2 और 5 का होना जरूरी है, केवल 2 और 5, या तो अकेला 2 आ जाए या अकेला 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए तो भी शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावे कोई और आ जाए या कोई और के अलावे 5 और 2 उसमें नहीं आए तो भी वह अशांत आवर्ती हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए प्लेलिस्ट के वीडियो में जाकर देखना पड़ेगा, प्रश्नावली 1.4 का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका चौथे पार्ट में है 15/1600। ठीक है, अब देखिए 15/1600 को काट लेंगे, कटेगा तो काटेंगे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे कट रहा है ना, तो देखिए ये कटेगा कितना बार है, 5 से ये 3 बार में जाएगा और ये 5 से कितना बार में जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी का 10 और ये रहा 0। यानी क्या हो गया, ये हो गया अब 3/320। अब ये 3 से भी नहीं कटेगा, यानी किसी से नहीं कटेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 320 को पकड़ेंगे और अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 320 को उठाएंगे और अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लेंगे। तो देखिए 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2 छक 12 और 0 का 0। अब देखिए 2 से 80 बार में जाएगा, फिर 2 से 40 बार में जाएगा, ये 2 के पहाड़े से 20 बार में जाएगा, फिर 2 से ये जाएगा 10 बार में, फिर जाएगा 2 से 5 बार में, और ये रहा 5 से 1 बार में। क्लियर है ना प्यारे। ठीक है, आप इसी तरह से समझिए। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 320 बराबर, देखिए इसमें 2 कितनी बार आया है, गिनिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 आया है 6 बार, यानी 2 के माथे पर 6 लिखेंगे, यानी 2 का पावर 6। 5 इसमें कितना बार आया है, तो 5 आया है 1 बार, यानी 5 की घात 1। देखिए इसमें 2 और 5 दोनों आ गया है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो इसका दशमलव प्रसार होगा अतः शांत है, अतः शांत है। ठीक है ना,
ठीक है, इतना लिखेंगे। अब इसके बाद चलते हैं, हल्ला मत करो, चुप रहो, बात नहीं करना है, चुप रहो, बेवकूफ कहीं का, पढ़ना नहीं। देखो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगला प्रश्न है इसका 5वां पार्ट। ठीक है, 5वां पार्ट में क्या बोला गया है, देखिए ये रहा आपका बुक, और देख लेते हैं 5वें पार्ट का क्वेश्चन। 29 बटे में 343 है, यही है ना, 29 बटा 343। देखिए 29 बटे में 343 है, ठीक है, ठीक है, 29 बटा कितना है, 343। तो ये देखिए ये आपस में कटेगा, तो ये आपस में नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा ना, तो यहाँ पे क्या करना है, नीचे वाले को पकड़ना है और अभाज्य गुणनखंड करा देना है। देखिए यहाँ कराते हैं हम, 343 को पकड़ के यहाँ पे करा लेते हैं। देखिए ये कटेगा कितना से, ये 7 से कटेगा, ठीक है ना, 7 चौका 28, ठीक है, ठीक है, 7 चौका 28 हो गया, बचेगा हाँ 7 नवा 63 हो जाएगा। 7 से कटेगा 7 सत्ते 49, और 7 से कटेगा 7 से एक बार में, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 343। बात क्या कर रहे हो तुम लोग, अब की बार पीठ वो करेंगे, समझ जाओ, गधा देंगे। देखो 343 यहां से हो जाएगा, और इसके बाद क्या होगा, देखिए इसमें 7 आया है, 7 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 7 की घात 3। अब बताइए इसमें 2 और 5 का गुणनखंड आया है, नहीं आया है, इसका मतलब कि इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत नहीं होगा, क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। अतः अशांत अशांत आवर्ती है, क्या लिख लेंगे, अशांत आवर्ती है, ठीक है, इतना लिखेंगे। फिर चलते हैं इसके 6वें पार्ट पर, यहाँ पे लिख देते हैं 6वां पार्ट, ठीक है। देखिए 6वां पार्ट क्या है, 6वें पार्ट में बोला गया है 23 बटे 2 की पावर 5, 23 बटे 2 की पावर 5, और क्या है 5 की पावर 2। अब देखिए यहाँ पे आपको बने बनाया दे दिया गया है, ये तो कटेगा नहीं आपस में, आप देख लीजिए यहाँ से कटेगा, नहीं कटेगा, कुछ नहीं। अब नहीं कटेगा तो हर में देखेंगे आपकी 2 और 5 का गुणनखंड है, तो ये ऐसे ही शांत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, अतः शांत है, क्या है, शांत है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं इसका 7वां पार्ट। 7वें पार्ट में क्या बोला गया है, देखिए 7वां पार्ट में बोला गया है 129 बटे में 129 बटे में, देखिए कैसे बोला गया है, 7वां पार्ट में बोला गया है 129 बटे में 2 की पावर 5, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, यही बोला गया है, ठीक है। अब देखिए प्यारे, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड जो है ना, हर का अभाज्य गुणनखंड, ये देखिए कटेगा, देख लीजिए एक बार, 7 से कटेगा तो कटा लीजिए, नहीं कटेगा कोई दिक्कत नहीं, 7 से कटेगा क्या, 7 एकम 7, तो बचेगा कितना, 5 के ऊपर, नहीं कटेगा, किसी भी संख्या से 129 नहीं कटेगा। हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हर को देखेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड जो है 2, 5 और 7 के रूप में है। देखिए 2 और 5 तक तो ठीक था, लेकिन इसमें आ गया 7, यानी कि ये जो है शांत दशमलव प्रसार नहीं है, ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। यानी कि हम यहाँ पे लिख लेंगे अतः अशांत आवर्ती है, ठीक है। अब देखिए इसका 8वां पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना, तो इसका 8वां पार्ट क्या करते हैं, अब देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यहीं पर देखते हैं 8वां पार्ट। 8वें पार्ट में क्या बोला गया है, क्वेश्चन क्या है, 8वें पार्ट में क्वेश्चन है 6 बटे 15। देख लीजिए ध्यान से, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेना है, कई बार प्रश्न पूछ दिया गया है, ठीक है। देखिए 6 बटे क्या है 15, तो पहले हम लोग काटेंगे, ये कटेगा, ध्यान से देखिए, ये कटेगा तो काट लीजिए। देखिए 3 के पहाड़े से ये भी आता है और 3 के पहाड़े से ये भी जाता है, 3 के पहाड़े से 2 बार में और ये 5 बार में, तो क्या आ गया, नया आ गया 2 बटे 5।
अब इसमें देखिए नीचे तो 5 है, अकेला 5 है, इसको क्या अभाज्य गुणनखंड करना है, अकेला 5 है यानी कि हर का अभाज्य गुणनखंड 5 हो गया। तो 5 की घात 1 भी लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो कि अतः शांत है। क्या है? दशमलव प्रसार शांत है। क्लियर है? अब देखिए, अब इसके 9वें पार्ट पर चलते हैं, लेकिन एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ पर शांत कौन है? पहला शांत है, फिर कौन शांत है? दूसरा भी शांत है, देखिए, फिर तीसरा शांत नहीं है, चौथा शांत है, ये भी शांत है, इसको ध्यान में रखना है। जो शांत है उसको ध्यान में रखना है, ये शांत नहीं है, ये शांत है, यानी कि छठवें को भी ध्यान में रखना है। और कौन शांत है जी? ये भी शांत है, यानी 8वें को भी ध्यान में रखना है। जिस पर टिक लगाए हैं इसको ध्यान में रखना है। फिर हम चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे बताते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए, हम इसके बाद क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, जो अशांत है ना उसको हटा देते हैं हम। तो देखिए, कौन अशांत है? ये अशांत आवर्ती है, इसको हटा लेते हैं। फिर क्या करेंगे हम लोग? फिर इसको हटा लेते हैं, और देख लीजिए, ये भी अशांत आवर्ती है, इसको भी हटा देते हैं। क्लियर है? अब बच गया है केवल शांत वाला। तो देखिए, और 2 प्रश्न इसमें बचा है, इसको भी हल कर लेते हैं हम लोग। देखिए, 9वां प्रश्न है, 35/50 बोला गया। क्या बोला गया है? 35/50। यहाँ पे लिख लेते हैं 9वां प्रश्न को। कहाँ लिखे? देखो, यहाँ पे लिख लेते हैं 35/50। देख लेंगे, एक बार कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 के पहाड़े से ये 7 बार में कटेगा, ये 5 के पहाड़े से 10 बार में कटेगा। नया अनुपात क्या आ गया, यानी नई परिमेय संख्या आ गई 7/10। ठीक है, अब यहाँ पर हर क्या है? तो 10 है। क्या है? 10 है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 2 की पहाड़े से ये 5 बार में जाएगा, और 5 के पहाड़े से 1 बार में। ठीक है ना? अब देखो, 10 के बराबर में क्या आया? 2 आया है और 5 आया है। 2 कितनी बार? 1 बार, और 5 कितना बार? 1 बार। तो 2 की घात 1 और 5 की घात 1। 2 और 5 के अलावे इसमें कुछ नहीं आया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये जो है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? तो अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, शांत होगा। अब देखिए, ये 9वां हो गया। अब 10वां प्रश्न बच गया, इसका 10वां पार्ट। 10वां पार्ट में क्या है? 77/210। क्या है? 77/210 है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये कितना से कटेगा? देखिए, कटेगा तो काट लीजिए पहले। 7 के पहाड़े से ये कटेगा 11 बार में, और ये कटेगा 7 से 30 बार में। ठीक है ना? 7 के पहाड़े से दोनों कट जाएगा। क्या आ गया नया अनुपात? 11/30। अब यहां से आप 30 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। देखिए, 30 को हम लोग 2 से कटाएंगे, 15 बार में कटेगा। 3 से कटाएंगे तो ये 5 बार में कटेगा, और 5 से कटाएंगे तो 1 बार में कटेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 30 के बराबर में लिख लेंगे। 2 कितनी बार? 1 बार आया है। 3 कितना बार आया है? तो 3 भी 1 बार आया है। ठीक है, चलिए इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, यहां पे लिख देते हैं 30। 2 कितना बार आया है? 1 बार, और इसमें 3 आया है 1 बार, और इसमें 5 आया है 1 बार। ठीक है, अब देखिए, 2 और 5 के अलावे इसमें 3 आ गया है। इसका मतलब ये क्या है? अशांत आवर्ती है। लिख लेंगे अतः अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो प्यारे, ये था प्रश्नावली 1.4 का पहले प्रश्न का 10 पार्ट। ठीक है, 10 को हमने सोल्व करा दिया है। अगर कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके अपना डाउट पूछ लीजिएगा। तो चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।